धनबाद रेल मंडल के बलियापुर थाना क्षेत्र के प्रधान खंडा रेलवे स्टेशन के दक्षिण केबिन सिंदरी रेलवे लाइन के पास रेल अंडरपास कार्य के दौरान मंगलवार की रात लगभग 8 बजे मिट्टी का मलबा ऊपर से गिरने से 4 मजदूर दब गए। घटना के बाद मजदूरों में अफरा तफरी मच गई। मजदूर चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगे। देर रात तक मलबा में दबे मजदूरों के शव को नहीं निकाला जा सका है। कुछ मजदूरों के लिए सिर और हाथ मिट्टी में दबे दिख रहे थे। मिट्टी में दबने वाले मजदूरों में 45 वर्षीय निरंजन महतो, 40 वर्षीय पप्पू कुमार महतो, 30 वर्षीय विक्रम कुमार महतो और 25 वर्षीय सौरभ कुमार धेवर है। ये रात की घटना है 8:30। यहाँ हम लोग ग्रामीण काम कर रहे थे। एक इससे पहले मालगाड़ी पार हुई थी। अच्छा। तो वाइब्रेशन हुआ था। ये मिट्टी काम कर रहे, सब मिट्टी जो है ना धंस गई, तो चारों मजदूर दब गए। एक तो इसी तरफ भागे, 5 मजदूर काम कर रहे थे, तो उनका एक जान का बचा तो पैर दबा हुआ था। किसी तरह जान बचा के भागे और ग्रामीणों को सूचना दी। अच्छा। तो 4 रात को ही दबे हुए। ये दिल दहलाने वाली घटना है। ग्रामीणों का भी खुशी था कि हमारे बहुत दिनों बाद ये पुल बन रहा है। सब लापरवाही है। अच्छे से बिना रिक्शे से काम हो रहा था। सब मुआवजा नौकरी का ये सब देख रेख में होना चाहिए था। रात को काम नहीं कराना चाहिए था। सेफ्टी दिया जाना चाहिए था। कार्य के दौरान रेलवे का कोई जिम्मेवार अधिकारी मौके पर नहीं था। बलियापुर थाना को सूचना दिए जाने के बाद भी 10 बजे तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची थी। इससे लोगों में काफी आक्रोश है। तो बहुत ही दुख और गाँव का लड़का का इस तरह घटना घट गई और इसमें पूरी लापरवाही आप समझ सकते हैं। रेलवे पर किस तरह से लापरवाही बरती गई है कि बिना सेफ्टी के इस तरह से काम करा जा रहा है, रात को काम करा जा रहा है, और जिसके चलते हमारे गांव के 4 होनहार लड़के आज हम लोग खो दिए। ये पूरी तरीके से रेलवे जिम्मेदार है और इस पर हमारे हिसाब से जांच भी होनी चाहिए और जो भी दोषी अधिकारी हो उसको सजा मिलनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि लॉकडाउन में इतने सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं और यहाँ एक रोजगार का मौका मिला और इतनी बड़ी घटना घट गई है, तो किसे आप दोषी समझ रहे हैं? रेलवे दोषी, इसमें रेलवे दोषी है। कोई बिना सेफ्टी के इस तरह से काम कराने से क्या होगा? अग्रतर पर आपकी ओर से क्या कुछ होगी? नहीं, हम लोग इसमें जांच की मांग करेंगे। हम लोग पीएमओ तक कोई चिट्ठी लिखेंगे इसमें, तो जांच होनी चाहिए इसमें। मुआवजा और दाह संस्कार की भी बात सामने। मुआवजा तो मतलब तय करेंगे मृतक के परिवार और रेलवे के थे। हमारा कहना है कि जो किसी को मुआवजा मिलने से उसका ज़िंदगी वापस नहीं आएगी, क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती, ज़िंदगी वापस नहीं आने वाली है। इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। जो भी दोषी है उसको सजा होनी चाहिए। घटना के बाद काम कर रहे ठेकेदार के कर्मी भाग गए। बताते हैं कि रेलवे अंडरपास का काम यहां कई दिनों से ठेकेदार की ओर से कराया जा रहा था। मंगलवार की रात में भी अनेक मजदूर कार्य कर रहे थे। इसी दौरान ऊपर से मिट्टी का काफी मलबा नीचे गिरा। काम कर रहे 4 मजदूर दब गए। कुछ लोगों का कहना है कि मिट्टी के मलबे में और मजदूर दबे हैं। इन्हें निकालने के लिए देर रात तक संबंधित अधिकारी या कर्मी नहीं पहुंचे हैं। कुछ रेल कर्मियों का कहना है कि वरीय अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं। हालांकि देर रात डीआरएम आशीष बंसल, सीनियर डीसीएम AK पांडे, RPF टीम सिंदरी, SDPO सहित अन्य पहुंचे। घटना घटी है, फिलहाल अभी हादसा भी हुआ। रात को करीब 9 बजे के आसपास ये सूचना मिली कि रखीतपुर और प्रधान खंडा स्टेशन के बीच में LHS होता है, उसके बॉक्स पुशिंग का काम चल रहा था। तो उसी में एक दुर्भाग्यजनक घटना हुई है कि कुछ मिट्टी के स्लाइड होने से जो मजदूर काम कर रहे थे 4 मजदूर उसमें दब जाने की सूचना भी प्राथमिक रूप से मिल पाई है। तो अभी तक का अपडेट यही है। हादसे की वजह सर क्या है, क्या हादसा है? ये तो जांच कमेटी जांच करेगी, क्योंकि यहाँ पे अभी तक जो प्राइमरी जांच पड़ताल है उसके तरफ अभी तक शुरू नहीं किया गया है। अभी तो देख रहे हैं कि लाइन दोनों जाम है। तो हमारी पहली प्राथमिकता यही होगी कि जल्दी से जल्दी जो लोग हैं उनकी जो मांगे हैं उसमें कुछ व्यवहारिक रूप से उसको एक निश्चित मूर्त रूप देके और रेलवे लाइन को शुरू करवाया जाए। हमारी पहली प्राथमिकता ये है। क्या मांगे जो हैं वो ग्रामीणों की है जो आक्रोशित नजर आ रहे हैं? यहाँ पे आप लोग भी सभी थे।
यहाँ पे कोई एक नेतृत्व करने वाला व्यक्ति नहीं दिख रहा था। ग्रामीण लोग थे, एक बार बात बन भी गई थी, लेकिन फिर कुछ लोग और आ गए और उन्होंने कुछ और एडिशनल मांगे रखी, तो इस कारण से थोड़ी समस्या हो रही है। एक निश्चित नहीं पता है, लेकिन LHS का काम रेलवे के द्वारा आवंटित किया गया था, वही एजेंसी काम कर रही थी। ठीक है सर। स्थानीय लोग रेलवे पटरी में धरना पर घटना को लेकर बैठ गए। अधिकारियों के आश्वासन के बाद लोग पटरी से हटे। रेलवे अधिकारी जांच टीम गठित कर जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रहे हैं। बलियापुर प्रखंड का प्रधान घंटा जंक्शन, जहां एक हृदय विदारक घटना घट चुकी है। बीती रात की ये घटना है और घटना के कारण 4 लोगों की मौत हो चुकी है। बताते चले कि अंडरपास पुल बन रहे थे और इस अंडरपास पुल बनने के दौरान में 4 लोग उसमें दब के मर गए हैं, जिसको लेकर यहाँ के ग्रामीण और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के बीच में एक आक्रोश नज़र आ रहा है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि कार्य के दौरान कोई भी रेलवे अधिकारी मौजूद नहीं रहे हैं। साथ ही संवेदक की संवेदनहीनता नज़र आ रही है। संवेदक भी सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे, बिना किसी सुरक्षा और बिना किसी सेफ्टी के माध्यम से काम कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि भीड़ कितनी जुटी हुई है। यहाँ के स्थानीय लोगों की भीड़ है ये, और स्थानीय लोगों में एक आक्रोश है। रात भर में कोई भी शव को निकालने का मौका नहीं दिया गया। कई थानों की पुलिस यहाँ मौजूद रही है, साथ ही साथ RPF के जवान भी यहाँ मौजूद रहे हैं। बावजूद इसके शव को निकाला नहीं गया था। अभी शव को निकालने की कवायद चालू हुई है। क्या कुछ मामला रहा है, इससे जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे बीच में सांसद प्रतिनिधि घनश्याम ग्रोवर जी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कुछ स्थिति रही? कल रात की घटना है। यहाँ कुछ मजदूर काम कर रहे थे और ना ठेकेदार था, ना रेलवे के कोई अधिकारी थे। पूरा सरासर गलत काम हुआ था। रात को काम नहीं होना चाहिए अंडर बाईपास का। कोई अधिकारी मौजूद नहीं थे, कुछ लोगों द्वारा काम कराया था। इस बीच में मालगाड़ी क्रॉस कर रही है तो ऊपर से मट्टी भरभरा कर नीचे गिर गया है, जिसमें 4 मजदूर दबे हुए हैं और 2 मजदूर तीसरा निकल पाए हैं तो भाग गए। उन्होंने गांव में सूचना दी और सब लागू, उसके बाद सारे लोग यहाँ पहुँचे। रात भर की स्थिति और अभी की स्थिति क्या नजर आ रही है? देखिए, लोगों में काफ़ी आक्रोश है। बहुत दुखद घटना है, लोगों में बहुत संवेदना है इस घटना के प्रति। और बाद में सुबह एक समझौता हुआ डीमर और रेलवे अधिकारी प्लस जनप्रतिनिधि गांव के प्रमुख लोगों के बीच में कि प्रत्येक मृतक परिवार को 20-20 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। और अभी क्रियाक्रम के लिए 50,000 रुपये नकद रुपये दे दिया गया है। और साथ में ये तय हुआ है कि ठेकेदार के अंडर में उसके परिवार के सदस्य को जो भी दिया जाए। ये जो वार्ता हुई है ये किनके बीच में हुई है? रेलवे अधिकारी और जनप्रतिनिधि लोग के बीच में हुई है, गांव के प्रमुख लोग भी थे। इतनी चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये ऑर्गेनाइजेशन हो रही है, संस्थान हो रही है और इतने बड़े पैमाने पर काम हो रही है, आखिर आप दोषी किसे समझते हैं? सांसद प्रतिनिधि होते हुए रेलवे निश्चित रूप से रेलवे इसमें दोषी है। उनके अधिकारी को यहाँ होना चाहिए था, रात में काम नहीं होना चाहिए था, पूरा सुरक्षा के साथ काम होना चाहिए था। उनको सुरक्षा जो टोपी हुआ, जूता हुआ, सब मजदूर को मुहैया कराना चाहिए था। माटी का भी सवाल चेक करना चाहिए था। मैंने सेफ्टी के माध्यम से अगर देखा जाए तो सुरक्षा का कोई बंदोबस्त नहीं थी। और जहाँ तक अभी ग्रामीण से मालूम चल रहा है कि बहुत कम मजदूर को रेट दिया जा रहा है, 250 रुपये उनसे काम कराया जा रहा है। हर तरह से लापरवाही है रेलवे की और रेलवे ठेकेदार द्वारा। तो कहीं ना कहीं रेलवे एक सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, या ये कि उनके अनुरूप कार्य होती है और इस दौरान भाई इतनी बड़ी घटना घट जाती है। एक अंडरपास अगर पुल का निर्माण होता है और उसमें भी जैसा सांसद प्रतिनिधि का बयान सामने में आ रहा है कि शोषण भी किया जा रहा है, सही मायने से उनको तनख्वाह भी नहीं दिया जा रहा था, हाजिरी नहीं दिया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर रेलवे अधिकारी तक दोषी हैं। आखिर इसका क्या कुछ रिजोल्यूशन निकलेगा? फिलहाल अभी बॉडी निकासी के लिए वार्ता के बाद कार्यक्रम जारी है
अभी बॉडी निकाली जा रही है। इसके बाद क्या कुछ हो सकता है, 20 लाख के मुआवजा की बात सामने में आ रही है। साथ ही साथ शव का संस्कार करने के लिए 50,000 की बात आ रही है कि प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को दिया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अपने सहयोगी सूरज के साथ संपत कुमार गोप, स्टार सिटी 24 न्यूज, बलियापुर। धन्यवाद।